सुन रहे हैं आप साज़ो आवाज़ में आपके साथ आरिफा मुज़फ़्फ़र। अब हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं अंदर की कहानी कि कहने को तो हम एपॉलिटिकल हैं, कभी हम सियासत में शामिल नहीं होंगे, मगर आजकल के दौर में किसी चीज़ को छुपाना भी मुमकिन नहीं है। मुमकिन सवाल ही नहीं पैदा होता कि अगर आप कौम के साथ मिल के गद्दारी करेंगे तो कोई न कोई अंदर से बैठ के लीक आउट भी कर देगा। फयाज़ विलाना साहब मेरे साथ हैं। पॉलिटिकल इदारे किस तरह प्रेशर डाल रहे हैं लोगों के ऊपर और किस तरह प्रेशर डाल रहे हैं जर्नलिस्ट पे। जर्नलिस्ट ऑलरेडी डिवाइडेड हैं, कौम ऑलरेडी डिवाइडेड है, माँ बेटा डिवाइडेड हैं, यानी इस कौम को आप किस नहज पे लेके जाना चाहते हैं। जी फयाज़ विलाना साहब, अंदर की खबर क्या है कि किस तरह से लोगों को प्रेशराइज कर रहा है और कौन कर रहा है और कहाँ मुलाकात कर रहे हैं? अच्छा, ये जो मैं वाकया आपको बयान कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान भर के लोगों को ये इतला तो मिल चुकी है कि पाकिस्तान के मीडिया पे इमरान खान का नाम लेने पे पाबंदी है। इमरान खान ना आप नाम ले सकते हैं, ना जिक्र कर सकते हैं, ना उनकी फुटेज दिखा सकते हैं, ना उनकी कोई एक्टिविटी की कवरेज हो सकती है। इमरान खान को मुकम्मल बैन कर दिया गया है पाकिस्तान भर में। लेकिन ये कैसे बैन हुआ, वो किस्सा शायद पाकिस्तान के मीडिया की, जब जो इमरान खान का नाम नहीं ले सकते वो उस वाकया कैसे बयान कर सकते हैं। हालांकि हुआ ये कि कल जब रात 8 बजे बैन का टाइम दिया गया कि 8 बजे के बाद हम कुछ नहीं देखना चाहते, शाम को कोई 4-5 बजे उन्हें इस्लामाबाद में बुलाया गया मीडिया मालकान को। ISI का एक ऑफिस तो अपारा में है, हेडक्वार्टर। इस्लामाबाद के लोग जो जानते हैं, इस्लामाबाद को उन्हें मालूम है कि PTV के पास से अगर आप मैरिड की तरफ ना मुड़े और सीधे जाएं और आगे एक लेफ्ट पे एक सुनसान सी रोड है, उस रोड के ऊपर ISI वालों का एक ऑफिस है। उसे काउंटर टेररिज्म ऑफिस भी कहा जाता है, सेफ हाउस भी कहा जाता है, और भी उसके मुख्तलिफ नाम है। पंजाब हाउस के बाजू में बनता है वो, पंजाब हाउस की बैक साइड पे अगर जाएं तो वहाँ एक ऑफिस ISI का, वहाँ बुलाया गया था इन्हें। 8 मीडिया मालकान वहाँ पहुंचे। कुछ और लोग भी थे जो मीडिया मालकान नहीं पहुंचे, उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे, लेकिन दे वर नॉट एनकरेजिंग के मीडिया पर्सन आए। उन्होंने मीडिया मालकान को बुलाया गया था। वहाँ 8 जो गए, उनमें से मैं कुछ नाम आपके गोश गुजार देता हूँ। एक मीर शकील रहमान के साहबजादे हैं, अमीर इब्राहिम, जो इस वक्त मदारुल महाम हैं, CEO हैं, चेयरमैन हैं, सब कुछ करता धरते हैं। जियो और जंग के मीर इब्राहिम साहब वो थे। बोल न्यूज़ के शुआब शेख थे, जिन्हें अभी कुछ अर्सा पहले ही उनके साथ कोई मामला तय हुए हैं कि हाँ ठीक है, हम इतना बोलेंगे जितना आपको इजाज़त देंगे। और वो कहते हैं ना, जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहेंगे, लेकिन जालिम हुक्मरान से पूछ के कहेंगे। तो वो बोल के शुआब शेख साहब खुद थे। इसके अलावा हम न्यूज़ के दौरैद कुरैशी थे, और 92 न्यूज़ के वैसे CEO तो मियाँ रशीद हैं, लेकिन उनके बड़े भाई हैं मियाँ हनीफ। बड़े भाई साहब गए कि शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, या रशीद साहब अवेलेबल नहीं होंगे, मियाँ हनीफ साहब थे वहाँ, और ABN के मोहसिन बिलाल थे। ये चंद नाम मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट फॉर एग्जाम्पल। बाकी 8 मीडिया मालकान थे, कुछ और लोग थे वहाँ। DGISI, जी, डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस सर्विसेज, वो मौजूद थे, DGISI, और दूसरे उनके साथ DGC, डायरेक्टर जनरल काउंटर टेररिज्म, ये दोनों मौजूद थे। उन दोनों साहबान ने 8 मिनट की ब्रीफिंग दी, और ब्रीफिंग उनकी कम थी, धमकी ज्यादा थी। उस धमकी और ब्रीफिंग में उन्होंने जो फिक्रे इस्तेमाल किए, सीधी बात की। उन्होंने कहा जी कि अगर मुझे जंग अखबार पसंद नहीं तो क्या मैं जंग अखबार को आग लगा दूं। अब सारे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि ये क्या एग्जाम्पल है। दूसरी उन्होंने एग्जाम्पल ये दी कि अगर मुझे कोई लड़की पसंद आ जाए तो क्या मैं उसे उठा लूं। अब इसके बाद कोई बातचीत आगे बढ़ने की कोई चांस नहीं थे। उन्होंने कहा जी हमने तय कर लिया है कि आज रात 8 बजे, उन्होंने देखा कि ऐसे बंदे भी 8 मौजूद हैं, और 8 मिनट की ब्रीफिंग थी उनकी। उन्होंने कहा कि हमने जो कहना था कह लिया। इमरान ने हमारे खिलाफ और इदारों के खिलाफ जितना बोलना था बोल लिया, दैट्स इट। अब ना हम उसकी तस्वीर देखना चाहते हैं, ना उसकी जिक्र सुनना चाहते हैं, ना उसका नाम सुनना चाहते हैं, ना देखना चाहते हैं टेलीविजन पे। इसलिए आज रात 8 बजे के बाद अगर किसी ने इमरान खान की तस्वीर दिखाई अपने चैनल पे, उसका जिक्र किया किसी प्रोग्राम में, या उसके बारे में कोई बात सामने आई आप लोगों के टेलीविजन चैनल पे, देन यू हैव टू फेस द म्यूजिक। उन्हें इस तरह कहा गया। और उन्होंने ये नहीं कहा कि नताइज के आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि वो तो बात उन्हें समझ लगी गई। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो माहौल ही नहीं था क्वेश्चन पूछने का। हाँ, हम न्यूज़ के दौरान कुरैशी साहब, जो हम TV ड्रामे बनाते बनाते मीडिया की तरफ आ गए हैं, उनका उस तरह का तजर्बा नहीं है। ड्रामे तो उन्होंने अच्छे बेच दिए, और वो भी सुल्ताना सिद्दीकी का कमाल है, जो इनसे पहले CEO थी, और ज़ाहिर उनके साहबजादे हैं। और इनकी मिसेज जो है मोमना दौरैद, उनका कमाल है। वो हम टेलीविजन से तो उन्होंने बहुत पैसे कमा लिए, लेकिन न्यूज़ में पहली दफ़ा आए थे, उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि न्यूज़ में कितने प्रेशर्स होते हैं।
और हम न्यूज़ जब बनाया इन्होंने सुल्ताना सिद्दीकी ने, तो उससे पहले इन्हें बहुत दफ़ा रोका मीर शकील रहमान साहब ने, क्योंकि मीर शकील रहमान साहब की रिश्तेदारी है, जहांगीर सिद्दीकी भाई हैं सुल्ताना सिद्दीकी के, और जहांगीर सिद्दीकी और मीर शकील रहमान समधी हैं आपस में। तो मीर शकील रहमान ने इन्हें मना किया था कि आप वहां से टेलीविजन ड्रामों से पैसे कमा रही हो, कमाती रहो, इधर न्यूज़ में ना हो। लेकिन कल की उस मीटिंग में जब दुरैद कुरैशी साहब ने खुशी का इजहार किया इस बात पे कि आपने इमरान खान पे पाबंदी लगा दिया है, बाकी सब लोग हैरान परेशान होकर दुरैद कुरैशी की तरफ देख रहे थे कि भाई ये पाबंदी इमरान खान पे नहीं लगी, ये हम पे लगी है। अगर ये सिलसिला आज अगर इन्होंने कहा कि फलां को क्रॉस कर दिया, कल फलां को कर दिया, परसों फलां को कर दिया, एक बात। दूसरी बात, वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर ऑडियंस। हम अपने व्यूअर्स और हमारे रीडर्स और हमारी ऑडियंस की तरफ भी हमारी बीइंग जर्नलिस्ट, बीइंग मीडिया पर्सन, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन तक खबर हमारी पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो ये तो बिल्कुल हमें कह रहे हैं, और कह भी इस तरह रहे हैं जिस तरह लाइक सीधी सीधा धमकी थी। तो वो वहां से वो निकले, उन जितना बुरा धमकी का इसका मनाया गया, उससे ज्यादा बुरा इस बात का मनाया गया कि दुरैद कुरैशी साहब क्यों खुश हो रहे हैं इस बात पे। सब लोगों ने बाहर निकल के उन्हें कहा भी। वहां खाने का भी एहतमाम था, लेकिन खाने का माहौल नहीं रहा था इस धमकी के बाद जो धमकी बनी। वहां एक गेस्ट अपीयरेंस हुई थी, और वो गेस्ट अपीयरेंस थी फैसल वावड़ा साहब की। फैसल वावड़ा जो पाकिस्तान भर के टेलीविजन चैनल्स में आपको नजर आते हैं, हर दूसरे टेलीविजन चैनल पे मौजूद होते हैं, और इमरान खान के बजाय वो इमरान खान के हमदर्द बन के इमरान खान के खिलाफ बात कर रहे होते हैं। तो ये हम अपने ऑडियंस से ये भी बात शेयर करना चाहते हैं कि फैसल वावड़ा साहब जो आपको नजर आते हैं हर प्रोग्राम में, फैसल वावड़ा साहब को बुलाया नहीं जाता, फैसल वावड़ा साहब को भेजा जाता है कि जाओ और वहां बात करो और ये बात करो। ये वही फैसल वावड़ा साहब हैं जो कुछ अर्सा पहले काशिफ अब्बासी साहब के एक प्रोग्राम में, लाइव प्रोग्राम में, उन्होंने अचानक एक फौजी बूट निकाल के टेबल पे रख दिया था, और लोग हैरान हो गए थे कि ये क्या बंदा है और इसने क्या बात की है। ये वही फैसल वावड़ा साहब हैं कि जिन्होंने जब अमेरिका की सिटीजनशिप छोड़ने की बात की थी तो उनसे गलती हो गई थी, तो वो सिटीजनशिप लेट छोड़ी थी, पहले उन्होंने हल्फ उठा लिया था। उन्होंने कौमी असेंबली, इमरान खान ने उनकी वजह से एक कौमी असेंबली का अपना एक कॉन्स्टिट्यूंसी आएगी, और उन्हीं की वजह से इमरान खान ने उन्हें बाद में सेनेटर बनवाया गया। ज़ाहिर है वहां से भी पिंडी से प्रेशर होगा, तो इमरान खान ने उन्हें सेनेटर बनवा दिया। बाद में वो सेनेटरशिप भी ज़ाया हो गई सिर्फ फैसल वावड़ा की इस बात की वजह से कि वो टाइमली अमेरिका की सिटीजनशिप नहीं छोड़ सके। लेकिन वो पिंडी वालों के क्योंकि चाहते हैं, और कल वहां उनकी गेस्ट अपीयरेंस भी चली हुई थी ये मेक श्योर कराने के लिए कि तमाम मीडिया मालकान को नजर आ जाए कि ये बंदा हमारा है। हालांकि वहां फैसल वावड़ा की मौजूदगी की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमारी ऑडियंस को आज पता चल जाएगा कि आज के बाद फैसल वावड़ा को जहां कहीं देखेंगे, उनकी जो बात सुनेंगे, उसकी जो उन्हें ये कंफर्म हो जाएगा कि ये फैसल वावड़ा किन का बंदा है और किसके लिए बात कर रहा है। ये बिल्कुल इमरान खान का ना हमदर्द है, ना इमरान खान का हमदर्द था। फैसल वावड़ा की गेस्ट अपीयरेंस थी। उसके बाद वहां से जब वो निकले तो फिर एक और तमाशा ये हुआ, इस्लामाबाद के एक सीनियर जर्नलिस्ट ने चेयरमैन पैमरा को फोन किया और कहा जी कि ये क्या हो रहा है, आपके ऑफिस से एक ऑर्डर जारी हो गया, नोटिफिकेशन हो गया। तो इस नोटिफिकेशन का तो लिटरली प्रोफेसर सलीम बेग बहुत नाइस आदमी है, मैं उन्हें उस वक्त से जानता हूं जब वो 17 ग्रेड में इंफॉर्मेशन ऑफिसर थे। बाद में वो चेयरमैन पैमरा तो अभी वो 2018 में लगे हैं, लेकिन इससे पहले वो प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर रहे हैं 2 टाइम्स। इससे पहले वो प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो के साथ काम करते रहे हैं, मुख्तलिफ उन्होंने अच्छी पोस्टों पर इस्लामाबाद में काम किया है। थारो जेंटलमैन है, डाउन टू अर्थ है। लेकिन उस जर्नलिस्ट को जब ये बताया चेयरमैन पैमरा ने कि मुझे तो पता ही नहीं कौन सा ऑर्डर जारी हुआ है, उन्होंने कहा हुजूर आपके ऑफिस से पैमरा से ये ऑर्डर जारी हुआ है कि आज के बाद इमरान खान का नाम सुनना है। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। 4 सफ़ों का वो है, मैं अपने स्टूडियो इंजीनियर आमिर साहब से कहूंगा कि अगर स्क्रीन पे वो दिखा सकें तो वो पैमरा का नोटिफिकेशन दिखा दें कि क्या नोटिफिकेशन था। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। उस सहाफ़ी के लिए ये बात हैरानी की थी कि चेयरमैन पैमरा, जिनके ऑफिस में जो डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन ब्रॉडकास्ट मीडिया है मोहम्मद ताहिर साहब, उनके दस्तखतों से वो जारी हुआ है ऑफिस ऑर्डर, 4 सफ़ों का ऑर्डर है। लेकिन उन्हें नहीं पता था चेयरमैन पैमरा को उस वक्त तक कि ये उनके ऑफिस से ये जारी हो चुका है। ये इस हद तक ए पॉलिटिकल हो चुके हैं, जो आप आरफाबाजी बात पूछ रही थी, ये पॉलिटिकल हो चुके हैं। अब हमारे पैमरा के नोटिफिकेशन भी वहां से तैयार होते हैं अपने ए पॉलिटिकल, मगर माजरत के साथ इस पे उन्होंने साइन किए हुए हैं, और अगर उनको इसका नहीं पता और ये साइन किसी और ने किया तो ये फॉर्जरी है। तो ये तो सर, ये तो जिसने साइन किए हैं उसके लिए तो सजाए मौत है। नहीं, चेयरमैन पैमरा को नहीं पता कि मेरे ऑफिस के एक डायरेक्टर जनरल से ये साइन करवाए गए हैं। और उस जर्नलिस्ट के लिए वो सर पकड़ के बैठ गया कि सर आपको नहीं पता। उसने कहा मुझे नहीं पता, और बाद उन्हें पता चला। ये इस हद तक ये पॉलिटिकल हो चुके हैं जो आप बात कर रही हैं। ये चीजें सारी खुल के सामने आ रही हैं। अब इमरान खान ने आज जो अपना कहा है कि मैं पॉलिटिकल पार्टी से भी कह रहा हूँ, और मुस्लिम लीग नून से ज़ाहिर वो मुखातिब थे कि आपको ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बातों में आप सारा कुछ कर तो रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये किस वक्त प्लान ए से प्लान बी पे चले जाएंगे। वो बेसिकली इमरान खान का तजर्बा बोल रहा था। इमरान खान ये बता रहे थे कि कल जब मैं हुकूमत में आया था तो उस वक्त तक, उससे पहले आप चाहते थे इनके मियां नवाज शरीफ साहब राइट विंग के पॉलिटिशियन समझे जाते थे, और मियां नवाज शरीफ साहब भी इनके साथ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ इंक्लाइंड थे।
कब मियां नवाज शरीफ साहब से उनके हालात खराब हुए, कब वो प्लान ए से स्विच होकर प्लान बी पे गए और प्लान बी पे इमरान खान उन्हें मिल गए। और फिर इमरान खान अपना तजर्बा बता रहे थे कि मुझे भी नहीं पता चला कि कब उन्होंने मुझसे हाथ उठा के आपकी तरफ रख दिया, और अब मैं आगे बता रहा हूं कि कब आपके सर से हाथ उठा लिया जाएगा, आपको भी नहीं पता चलेगा। ये बिल्कुल इमरान खान सही बात कर रहे हैं कि ऐसा ही होगा। लेकिन आज की जो बात है उसमें आप देखें कि कोई एक बंदा नहीं बचा इमरान खान के पास। इमरान खान लिटरली कह रहा है कि हम 2-3 बंदे होते हैं जमान पार्क में, और कोई बंदा नहीं होता। उन्होंने लिटरली तय किया हुआ है कि एक एक बंदे को इस तरह अलग किया जाएगा इमरान खान से कि बिल्कुल तन तनहा रह जाएगा। लेकिन क्या पाकिस्तान के अवाम उसे छोड़ रहे हैं? पाकिस्तान के अवाम अभी तक इमरान खान को नहीं छोड़ रहे हैं। जितने लोग उससे हटाए जा रहे हैं, इतने लोग ज्यादा इमरान खान की तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं, इतने लोग ज्यादा इमरान खान की तरफ जुड़ रहे हैं। जी लोगों की फेवर्स, लोग झूठ बोलना शुरू कर देंगे और आप झूठ की तरफ माइल करना शुरू कर देंगे लोगों को, मगर ये फेवर्स जाने की नहीं है। मैं इमरान खान की भी सर गलती ज़रूर है। अब फैसल वावडा जैसा शख्स जो कि अमेरिकन था, झूठ उसने बोला, उसने अपनी सिटीज़नशिप छोड़ी नहीं थी। और ये आपको बताती हूँ, ये सिटीज़नशिप छोड़ना भी एक ड्रामा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ही कैन बी सिटीज़न वंस अगेन। कोई उसने सिटीज़नशिप को ऐसे छोड़ा नहीं था। फैसल वावडा जब जाएंगे, अमेरिकन सिटीज़नशिप उनके पास ही है, कहीं नहीं जाती। तो उनकी भी सिलेक्शन ऑफ पीपल, चाहे वो फिरदौस आशिक अवान, क्योंकि अब देखिए आज वो औरत कहती है कई इमरान आए और कई चले गए। फैसल वावडा की बात कर लें आप फवाद चौधरी की बात कर लें, और बेशुमार और लोग। फयाजुल हसन चौहान देख लें। फयाजुल हसन चौहान सबसे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब में उसने की है, चाय बना के एकदम से। एग्जैक्टली। अच्छा, फयाज विलाना साहब हमारे साथ बात कर रहे हैं और मैं आखिरी सवाल की तरफ बढ़ना चाहती हूँ। पाकिस्तान की कौम, एक ज़माना था कि लोग किसी को मिलने के बाद उसके रख रखाव से उसके तरीके को भांप लिया करते थे। क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी कोई रैलीज़ नहीं कर रही? मुस्लिम लीग नून भरपूर रैलियां कर रही है। जरदारी साहब इतनी आसानी से हार मानने के नहीं हैं, और मरीम नवाज़ साहिबा पहले ये कहते रहे कि लिबर्टी चौक में नहीं था, रैली होनी चाहिए इमरान खान की, और फिर इन्होंने वहीं की। मगर उसमें सबसे बदतरीन चीज़ जो थी कि एक अपाहज बच्चे की व्हील चेयर को लाया जाता है, और वो वीडियो आप देखिएगा जिस अंदाज से मरीम नवाज़ साहिबा बाद में उस बच्चे को झटक के मुंह परे करती हैं, दैट वाज वेरी इंसल्टिंग। मैं खुदा पाक की कसम, उसको इतना सा देखने के बाद मैं तो वैसे भी तौबा करती थी कि या अल्लाह बुरे वक्त से बचा, एक चलता फिरता आदमी कभी भी अपाहज हो सकता है। तो क्या ये कौम इतना झूठ को बर्दाश्त करती है? क्या मॉरल वैल्यूज़ नहीं है? डोंट दे रियलाइज़ कि हकीकत क्या है और झूठ क्या है? कौम रियलाइज़ कर चुकी है। ये जो आप मुख्तलिफ सर्वेज देखते हैं ना, अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था, पता नहीं किसी मियाँ वाली में, किसी आम से छोटे से शहर में, वहाँ लोकल जो वेब चैनल आपको पता है बहुत ज़्यादा बने हुए हैं छोटे छोटे शहरों में, वेब चैनल का कोई रिपोर्टर था और उसने माइक लेके लोगों में चला गया बाजार में, और लोगों से पूछना शुरू कर दिया उसने, और साथ वो स्क्रीन पे दिखा रहे थे कि आप किसको वोट देंगे। जो ही कोई पीटीआई कहता था तो पीटीआई का एक नंबर ऊपर हो जाता था, फिर जो मुस्लिम लीग बंदा कहता था कि मैंने मुस्लिम लीग को वोट देना है, उसका एक नंबर ऊपर हो जाता था। उसने तकरीबन लोगों से वो पूछे जा रहा था, और वो तकरीबन 100-150 बंदों से उसने पूछा, तो उसमें तकरीबन 60-65% लोग कह रहे थे हम इमरान खान को, पीटीआई को वोट देंगे। 17-18% कह रहे थे कि हम नून को वोट देंगे, और तकरीबन 23-24% लोगों ने कहा हम किसी को वोट नहीं देंगे। वो अभी तक उन्होंने फैसला नहीं किया था। वो शायद वो लोग थे जो कैमरे पे कुछ कहना नहीं चाहते थे, और उनमें से भी अगर आधे उस वक्त इलेक्शन तक माहौल बना तो वो कहीं फैसला करेंगे, तो आधे तो इधर जाएंगे ही ना पीटीआई की तरफ, आधे दूसरी तरफ जाएंगे। हाँ, आपने जो बात की है ना पीपल्स पार्टी की, पीपल्स पार्टी का एक रेकॉर्ड है, उनका एक अपना उनकी हिस्ट्री है। पहली दफा हो रहा है कि पीपल्स पार्टी बाकायदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गोद में जाके बैठने की तैयारी कर चुकी है और बैठ रही है। हाँ, इस दफा होगा ये कि ये इमरान खान जो बात कर रहा है, इमरान खान की बात को अगर ठंडे दिल से कोई मुस्लिम लीग नून का बंदा सोचे ना, तो आर्मी के पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है कि अगर वो इमरान खान के इस तरह हाथ पांव बांध देंगे तो वो फिर मुस्लिम लीग नून को खुला छोड़ दें। क्योंकि मुस्लिम लीग को लीड कौन कर रहे हैं? कायदे मोहतरम जनाब लंदन में तशरीफ फरमा हमारे प्यारे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और वो उनकी साहबजादी, जिन्होंने मिलिट्री को, और वो परवेज रशीद साहब, और वो पूरा जो एक उनका है, या सादिक साहब हों या ख्वाजा आसिफ साहब हों, सारे लोग, ये वो लोग हैं जिन्होंने आर्मी को लिताड़ने का काम पहले इन्होंने शुरू किया था। इमरान ने तो अभी इमरान के सर पे पड़ी है, तो इमरान को होश है ना कि आर्मी क्या कर रही है और क्या उसे आर्मी को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कल तक तो इमरान खान कहते थे हम एक पेज पे हैं, बड़ी खुशी से कहते थे। इमरान को तो अब अक्ल आई है। लेकिन
उनको तो आ जानी चाहिए थी, वो क्यों नहीं बोल रहे? इसलिए वो इस पे खुश हैं कि शायद इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कम किया जा रहा है। उन्हें ये अंदाजा नहीं है कि वी आर बीइंग यूज्ड, और वे इसलिए यूज्ड हैं क्यों कि अगर कल जस्टिफाई करना है आर्मी वालों ने लोगों के सामने कि देखें जो हमारे इदारों के खिलाफ बात करेगा, पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा, अटैक करेगा, इस तरह गिराओ जलाओ और कोर कमांडर का घर तक जला देगा और शहीदों की वो तकरीम नहीं करेगा और शहीदों के वो करेगा सारा, तो उसको हम नहीं बख्शेंगे। तो जब उसको नहीं बख्शेंगे तो उसी फार्मूले के तहत मियां नवाज शरीफ साहब कैसे बख्शे जाएंगे? मियां नवाज शरीफ साहब भी नहीं बख्शे जाएंगे। फिर अल्टरनेट उनके पास क्या रह जाता है? अल्टरनेट भी तो उन्होंने देना है ना कुछ, तो अल्टरनेट तो फिर जरदारी साहब है। जरदारी साहब इसलिए आज लाहौर जाके बैठे हुए हैं और वहाँ वो उनके साथ लोग मिल रहे हैं, जनूबी पंजाब के लोग उनके साथ जा रहे हैं, बाकी लोग नहीं जा रहे। और बाकी जिन लोगों से वो मिलना चाहते हैं या वो सिलसिला हो रहा है, तो उस पर अंदरूनी खाना मुस्लिम लीग नून को एतराज भी है कि जरदारी साहब आप लाहौर आके क्यों बैठ गए? लाहौर तो हमारा है। अब इमरान लाहौर किसी का भी नहीं है। अगर सही गहरे ठंडे दिल दिमाग से मुस्लिम लीग नून वाले भी सोचें तो उन्हें ये मान लेनी चाहिए बात कि वो आज सिर्फ फिल वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं। जो ही इमरान खान के उस एक जो उनको नजर आता है एक सियासी इतना बड़ा उनका बन गया है, जो ही उसे कमजोर करने में कामयाब हो जाएंगे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वाले, तो अगला वार उनका मुस्लिम लीग नून पे होगा। ना मुस्लिम लीग नून के हाथ कोई चीज लगनी है, अगर इमरान खान के हाथ नहीं लगनी तो मुस्लिम लीग नून के हाथ भी नहीं लगनी। लेकिन इस सारे अमल के दौरान हम क्या पूरी कौम को एक जहनी तौर पर हम एक जहनी मर्ज में मुब्तला नहीं कर रहे? हर बंदा ये सोचता है, और स्पेशली हमारी यूथ, सर आपका ख्याल है लीडर्स को परवाह है कोई बीमार है या कोई जहनी मरीज हो रहा है? डू यू थिंक दे केयर फॉर? बिल्कुल नहीं। लेकिन इससे ये है कि हमारी यूथ जो है, आपको पता है 2 महीने के दौरान को 65 लाख लोगों ने इस्लामाबाद में जितनी एम्बेसीज हैं, फॉरेन एम्बेसीज है, 150-200 एम्बेसी है, उन एम्बेसीज में वीजों के लिए लोगों ने अप्लाई किया है। स्पेशली यूथ वहां से निकलना चाहती है। वो कहते हैं हमें कोई फ्यूचर नहीं नजर आता इस मुल्क का। और वाकई अगर इमरान खान को इस तरह जीरो कर दिया गया, उसे पाबंद सलासल कर दिया गया, उसे नाअहल कर दिया गया, तो मुझे तो नहीं लगता इस यूथ को कोई इंटरेस्ट रहेगी मजीद। मेजॉरिटी ऑफ द यूथ जिनके पास और कोई चारा नहीं है, जिनका ना वीजा लगता है, जिनके पास ना कोई भागने का रास्ता है, जिनके पास कोई सूरत नहीं है, वो तो वहां ही रहेंगे। लेकिन अगर इलेक्शन होंगे तो वो ये अदम दिलचस्पी जाहिर करेंगे। और इमरान खान ने बाइकाट का कह दिया तो ये शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा बाइकाट भी लोगों को नजर आएगा कि वाकई बाइकाट भी हो जाएगा। हाँ, अगर आप किसी के शनाख्ती कार्ड के खुद ही पोल करके, खुद ही पर्चियां बना के, खुद ही डब्बों में फेंक दें और खुद ही काउंट कर लें कि बंदे घर में बैठे हुए हैं लेकिन रिजल्ट निकला है कि नहीं जी 80% लोग या 70% लोगों ने वोट कास्ट किया है और लोग घर में बैठे हुए हैं, वो ये कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह मैंने एक वाकया आपको सुनाया कि मीडिया के मालकान को किस तरह बुला के थ्रेट किया गया। अगर मीडिया के मालकान ज़ाहिर है, जिनमें मीर इब्राहिम, जियो जंग पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक मीडिया हाउस है, जिनके सामने कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती, इतना बड़ा, जिनका पूरे पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसी तरह बोल न्यूज़ कोई छोटा चैनल नहीं है, फिर ARY वाले हैं, फिर हम वाले हैं, ये सारे बड़े बड़े चैनल हैं। उनके मालकान को अगर इस तरह थ्रेट किया जा सकता है और उन्हें सामने बिठा के ये बताया जा सकता है कि किसी के घर को आग लगाई जा सकती है और किसी की बेटी उठाई जा सकती है, तो ये एग्जाम्पल्स देने की वहाँ क्या मकसद था? ये बातें करने का क्या मकसद था? और वहां फिर वो गेस्ट अपीयरेंस फैसल वावडा जैसे बंदों को क्यों कराई गई थी? सिर्फ ये बताने के लिए कि हम वी आर इन एक्शन, लाठी इस वक्त हमारे हाथ में है और हम भैंस को जिधर चाहेंगे हाँक लेंगे। ये सिर्फ एक हवाला है। इसी तरह आप अंदाजा लगाएं कि मुलाकात करने के लिए अगर परवेज खटक या असद कैसर जा रहे हैं मुज़ाकरात के लिए, तो उन्हें कहा गया है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो जाएंगे, वरना आप जा नहीं सकते। इसलिए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब से हटा के G6 के उस सेफ हाउस में कराई गई। इसी तरह बाकी लोग जो है, अब महाद अजहर, मुराद सईद, शाह महमूद कुरैशी, ये भी आने वाले दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे। आपको याद होगा कि अली जैदी ने कहा था कि मेरे सर में गोली मार दें, मैं इमरान खान को नहीं छोड़ के जाऊंगा। इसका मतलब है बात गोली तक पहुंच गई थी तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना। अब उनके पास एक ही चॉइस थी कि या तो वो सर में गोली खा लेते या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑप्ट कर ली। इट्स अप टू हिम, अली जैदी, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, लेकिन बात तो गोली तक पहुंच चुकी थी ना। इससे ज्यादा वाशगाफ अल्फाज में और कोई क्या कहता? लेकिन अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। जी, अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर है। जनाब फयाज़ बिलाना साहब, कोशिश करूँगी कि आपसे दोबारा भी बात करा सकूँ। दिल बड़ा खफा भी है, वतन से मोहब्बत भी है। मेरे वतन की अगेन बहुत से लोग इस बात पे मुझे कहते हैं, मैं ये कहती हूँ कि फ़ौज में हर इंसान बुरा नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ आर्मी इज़ ग्रेट। बट मैं एक छोटी खबर भी मैं आपको यहाँ खबर भी एक दे दूँ छोटी जी। लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं है कि इमरान खान को कहीं ना कहीं से कोई हेल्प हो जाती है। कल हमारे प्रोग्राम में ई-आवाज़ टेलीविज़न पे प्रोग्राम हमने एक किया। ताबिश तौफीक यहाँ कनाडा में पाकिस्तानी आज़ाद अमेरिकन है, कैनेडियन है। वो पिछले दिनों लाहौर गए और इमरान खान से अभी ज़मान पार्क में मिल के आए। उस माहौल में जब वहाँ लोग उनसे मिल नहीं रहे थे और बाहर से सारे टेंट ख़त्म हो गए थे, उनकी सख्ती शुरू हो गई थी। लास्ट मंडे को वो मिल के आए इमरान खान से।
और उन्होंने इमरान खान को बताया कि मैं कैनेडियन हूँ, लेकिन मैं ये कैनेडियन पासपोर्ट छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे कराची से फलां 2 हल्कों से मैं कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ूंगा, आके मैं कनाडा से आ जाऊंगा वापस पाकिस्तान, और मैं इलेक्शन लड़ूंगा, और इलेक्शन लड़ने जब आऊंगा तो मैं कैनेडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद को बता के आऊंगा कि मैं ये इलेक्शन लड़ने आ रहा हूँ, मैं डुअल नेशनल हूँ, और मुझे यहाँ ये आज़ादी से सियासी अमल में हिस्सा लेने दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। कोई पता नहीं, पाकिस्तान के सारे हलकों में इमरान खान के पास एक भी बंदा ना बचे इलेक्शन लड़ने का, और वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को अपील कर दे, और अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तानी चले जाएं और वहां से जाके इलेक्शन लड़ने की कोशिश करें। ये भी एक दुनिया मंजर देख लेगी कि इमरान खान को आप पाकिस्तान में जितना मर्जी जीरो कर लें, इसके बावजूद वो जीरो नहीं हो सकता। हाँ, दूसरी तरफ के जीरो, चाहे वो एक जीरो हो, उसके साथ एक और जीरो मिला लें, उसके साथ एक और जीरो मिला लें, उसके साथ एक और जीरो मिला लें, एट द एंड रिजल्ट जीरो ही निकलना है। अब फयाज चौहान किसी हल्के से पीपल्स पार्टी का टिकट लेके आ जाए, नून लीग आ जाए, उसने जो कुछ पीटीआई के साथ कर दिया जाते जाते, मुझे नहीं उम्मीद कि पिंडी के लोग उसे दोबारा वोट देंगे। जी, बहुत शुक्रिया जनाब फयाज़ बिलाना साहब, आपका तज्जिया हम आपके साथ आज की डेट में जो कुछ हो रहा है उसकी बिना पे करते हैं। सर आपका शुक्रिया, और इंशाल्लाह लुक फॉरवर्ड ट्यूसडे को, मगर अगर कोई अनसीन सर्कमस्टेंसेस हुए तो शायद हम उससे पहले भी आपको तंग कर दें। थैंक यू। स्टे सेफ।